सिंदूर के रिश्ते का कत्ल, पति की हत्या कराने वाली पत्नी, प्रेमी और शूटर गिरफ्तार। पुलिस ने महज 48 घंटे में किया उद्भेदन। मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर और सिकरहना डीएसपी उदय शंकर के नेतृत्व में गठित एसआईटी टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने चिरैया में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा महज 48 घंटों के भीतर कर दिया है। इस मामले में खून के रिश्ते को कलंकित करते हुए मृतक की पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की सुपारी देकर हत्या करवा दी। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से हत्या में इस्तेमाल किया गया एक पिस्तौल, एक देसी कट्टा, एक अपाचे बाइक और मोबाइल फोन बरामद किया है। डीएसपी उदय शंकर ने इस हत्याकांड का विस्तृत ब्यौरा देते हुए बताया कि पीड़ित रामदया प्रसाद, जो कि मेहदीपुर चिरैया के रहने वाले हैं, कि फर्द बयान के आधार पर चिरैया थाना में मामला दर्ज किया गया था। रामदया प्रसाद ने बताया कि उनके बेटे अमोद कुमार की अज्ञात अपराधियों ने खोड़ा स्थित मटिया सकरी सरहे सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह एक ब्लाइंड मर्डर केस था, जिसकी गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो सूचना मिली कि मृतक अमोद कुमार की पत्नी सुरभिता कुमारी का किसी लड़के के साथ अवैध संबंध था और इसी वजह से यह घटना हुई हो सकती है। अनुसंधान और तकनीकी साक्ष्यों से इस बात की पुष्टि हुई कि मृतक अमोद कुमार की पत्नी सुरभिता कुमारी का विकास कुमार के साथ लंबे समय से अवैध संबंध था। पुलिस ने तत्काल विकास कुमार को छतौनी थाना अंतर्गत बंगाली कॉलोनी स्थित उसके किराए के मकान से पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पूछताछ में विकास ने अपना अपराध कबूल करते हुए बताया कि वह और मृतक की पत्नी सुरभिता कुमारी काफी समय से प्रेम संबंध में थे, जिसके कारण अमोद और सुरभिता के बीच अक्सर तनाव रहता था। अमोद ने इस बात को लेकर विकास को जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसी धमकी से डरकर विकास ने अपने दोस्त गौतम कुमार को 32,000 में अमोद को मारने की सुपारी दी। इसमें से 30,000 की राशि मृतक अमोद राय की पत्नी सुरभिता कुमारी ने विकास कुमार के खाते में दी थी। गौतम के कहने पर शूटर रंजन कुमार उर्फ गोलू पटेल एक पिस्तौल और गोली के साथ मोतिहारी आया। विकास और रंजन एक सफेद अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार होकर अमोद कुमार का पीछा करते हुए खोड़ा सकरी पहुंचे। अमोद की पत्नी ने ही मोबाइल के जरिए विकास को अपने पति की लाइव लोकेशन भेजी थी। सुनसान जगह देखकर दोनों ने अमोद को गोली मारकर हत्या कर दी। पकड़े जाने के डर से उन्होंने घटना स्थल से करीब 3 किलोमीटर दूर ग्राम डेह महुआही स्थित सड़क के किनारे झाड़ी में पिस्तौल और एक लोडेड देसी कट्टा फेंक दिया। इसके बाद वे मोटरसाइकिल से डेह महुआही गुलरिया होते हुए मोतिहारी पहुंचे, जहां से रंजन कुमार उर्फ गोलू पटेल ने बस पकड़ ली और विकास कुमार अपने किराए के मकान पर लौट आया। विकास ने तुरंत इस बात की सूचना अमोद की पत्नी सुरभिता कुमारी को दी। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया एक पिस्तौल, एक लोडेड देसी कट्टा, अपाचे मोटरसाइकिल और 3 एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस ने मृतक के परिजनों और ग्रामीणों द्वारा इस दुखद समय में दिखाए गए धैर्य और सहयोग की सराहना की है, जिसकी वजह से इस ब्लाइंड मर्डर केस को इतनी जल्दी सुलझाया जा सका। पुलिस अधीक्षक महोदय ने इस टीम के सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को पुरस्कृत करने की अनुशंसा की है। गिरफ्तार किए गए लोगों में मृतक की पत्नी सुरभिता कुमारी, उसका प्रेमी विकास कुमार और शूटर रंजन कुमार उर्फ गोलू पटेल शामिल है। पुलिस ने इनके पास एक पिस्टल, एक देसी कट्टा, एक जिंदा कारतूस, एक अपाचे मोटरसाइकिल और 3 एंड्रॉइड मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इस सफलता में सिकरहना डीएसपी उदय शंकर के नेतृत्व में गठित टीम का अहम योगदान रहा, जिसमें पुलिस निरीक्षक ढाका, थाना अध्यक्ष चिरैया महेश कुमार और अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मी शामिल थे। मोतिहारी के सिकरहना से टुडेज 24 प्राइम न्यूज के लिए हरिवंश कुमार की रिपोर्ट। दीपुर के रहने वाले अमोद यादव की हत्या खोड़ा ग्राम में सुनसान सरेह में कर दी गई थी। ये ब्लाइंड मर्डर केस था और पुलिस के लिए एक चैलेंज के रूप में हम लोग को मिला था। उसी दिन हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय भी घटनास्थल पर आकर के हम लोग को मार्गदर्शन दिए थे और उन्हीं के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था, मेरे नेतृत्व में। इस टीम में हमारे साथ यहाँ के थाना अध्यक्ष थे, ढाका के पुलिस थाना अध्यक्ष थे, दोनों थाना के कुछ पदाधिकारी थे। हम लोग आसूचना संकलन के क्रम में हम लोग को ये पता चला कि मृतक की पत्नी सोनी उर्फ सुरभिता देवी, इनका एक अफेयर चल रहा है और इसी अफेयर के लिए इनकी हत्या हुई है। ये बहुत ही छोटी सी सूचना थी, लेकिन हम लोगों ने इस पे काफी मेहनत किया। डीआई तकनीकी सेल के पूरे पदाधिकारी और कर्मी लगे हुए थे। हम लोगों भी रात भर बैठ करके इस पे अपना जो भी एंगल मिलता था उस पे कार्रवाई और उसकी सूचना का सत्यापन कर रहे थे। इसी क्रम में विकास का हम लोग को लीड मिला कि ये छतौनी में कहीं पे
किराए के मकान में रहता है। हम लोगों ने उसे उठाया, पूछताछ के लिए जब लाया गया यहाँ पर, तो उनके द्वारा यह बात कबूला गया कि उस घटना में को मेरे द्वारा ही एक और शूटर, जिसको कि वो 30,000 रुपया का सुपारी दिया था, उसके साथ की गई है। विस्तृत पूछताछ में यह पता चला कि सुरभिता देवी को उसके पति के द्वारा बार बार गाली गलौज और मारपीट भी किया जाता था, और उनको पता भी हो गया था कि हमारी पत्नी का जो संबंध है वो किसी लड़के के साथ है, और वो विकास को चिन्हित भी कर चुका था। उसके पति अमोद यादव के द्वारा इस विकास यादव को जान से मारने की कुछ दिन पहले, 2-3 महीना पहले धमकी भी दी गई थी। इनका पीछा भी किया गया था अमोद यादव के द्वारा। इसी क्रम में ये घटना के दिन सुरभिता देवी को जब पता चला कि उसके पति खोड़ा ग्राम में आए हुए हैं, तो बार बार वो लोकेशन अपने प्रेमी विकास को दी, और वो बताई कि अब ये जब निकले यहाँ खोड़ा से मोतिहारी जाने के लिए, तो इसकी सूचना भी मोबाइल के द्वारा विकास को इसकी पत्नी के द्वारा दिया गया। उसके बाद ये लोग उनका पीछा करके सरेह में सुनसान जगह है जहाँ पे 3-4 गोली मारकर इसकी हत्या कर दी गई। हत्या में ही ये सुराग मिल गया था कि जो कोई भी इसको मारा है वो एकदम एनिमिटी, दुश्मनी निभाने के लिए मारा है। हम लोगों ने उसके बाद फिर जब पूछताछ किया तो विकास बताया कि उसके साथ उसका एक दोस्त जो बैरगनिया का ही रहने वाला है, गौतम कुमार, उसके द्वारा एक शूटर गोलू पटेल जो मेजरगंज का रहने वाला है, उसको भेजा था सुपारी देकर। इसी क्रम में वो आया, घटना के एक दिन पहले विकास के साथ रहा मोतिहारी में, और अगले दिन सुबह सुबह वो खोड़ा चला आया था, और उसको बार बार लोकेशन उसकी पत्नी सुरभिता देवी दे रही थी। पूरे पूछताछ में सभी लोगों ने अपना गुनाह कबूल किया है। उस घटना में प्रयुक्त पिस्टल और एक कट्टा, उस दोनों को भी जब्त की गई है। इस केस में सारी कार्रवाई काफी तेज गति से पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में की गई है, और जो भी सीतामढ़ी टीम के को भी मेजरगंज के थानाध्यक्ष को भी हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि उनके द्वारा भी सहयोग किया गया है। इसलिए अब पुलिस अधीक्षक महोदय को इस टीम के द्वारा को पुरस्कृत करने के लिए भी हम लोगों ने प्रतिवेदन भेजा है, और उनके द्वारा आश्वासन भी मिला है कि इन टीम में जितने भी लोग हैं सबको पुरस्कृत किया जाएगा। सर, ये विकास का जो है, विकास का कितने दिन से इस सोनी के साथ प्रेम प्रसंग? एक्चुअली विकास जो है इसके एक चचेरे भाई हैं जो सोनी कुमार के अपने जीजा हैं, सगे जीजा हैं, और ये लोग का बचपन से ही एक दूसरे के साथ संबंध रहा है। उसी समय शादी के बाद से और शादी के बाद भी ये कंटिन्यू रहा। अच्छा, सोनी शादी के पहले सर भागी भी गया? ऐसा तो सूचना अभी तक हम लोग के पास नहीं है।